तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो लेक्चर नंबर प्रकाश के प्रवर्तन, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन है बाबू? एक। चैप्टर नंबर एक। चैप्टर नंबर एक है फिजिक्स का। और लेक्चर नंबर 3 तक हो चुका है बाबू। लेक्चर नंबर कहाँ तक हो चुका है बाबू? 3 तक। लेक्चर नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं, बता चुके हैं। चलिए लेक्चर नंबर आज है 4। लेक्चर नंबर क्या है बाबू? 4। देखिएगा, पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे बाबू? तो पिछले वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे? गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में बताए थे बाबू? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण फोकस की, फोकस नहीं बताए थे। फोकस आज के वीडियो में बताएंगे कि फोकस किसे कहते हैं। समझा बाबू? आज के वीडियो में बताएंगे कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजारी जाती है, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें ध्रुव से गुजारी जाती है, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है। चलिए, और पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ाए थे बाबू? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और हाँ, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र को क्या से सूचित करते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव को क्या से सूचित करते हैं, सब बताए थे। कौन बाबू? पिछले वीडियो में। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को कोई चीज से सूचित करते हैं बाबू? आर से। वक्रता केंद्र को कोई चीज से सूचित करते हैं बाबू? सी से। ध्रुव को कोई चीज से सूचित करते हैं बाबू? पी से, पॉल। वक्रता केंद्र कुछ हो गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये सब कौन में पढ़ाए थे बाबू? लेक्चर नंबर 1 में। आज देखते हैं किसमें पढ़ाए थे बाबू? लेक्चर नंबर 3 में। आज लेक्चर नंबर 4 है। देखिएगा, लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? प्रकाश के परावर्तन भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए, आज पढ़ने वाले हैं फोकस। फोकस क्या पढ़ने वाला है बाबू? फोकस। फोकस क्या पढ़ने वाले हैं? फोकस। फोकस पढ़ने से पहले देखिए, ये कौन सी है बाबू? गोलीय दर्पण। ये क्या है? एक बार गोलीय दर्पण के दिखा देते हैं, जो पिछले वीडियो में दिखाए पढ़ाए थे। ये कौन सी है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को कौन कहते हैं? वक्रता केंद्र, यानी सी। आई देखिए तो बाबू, ये आपको कौन दर्पण लग रहा है? यहां से लेके और यहां तक कौन दर्पण है बाबू? बताइए पहले। यहां से लेके यहां तक कौन दर्पण है? बताइए। यहां से लेके यहां तक, यानी कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। कौन हो बाबू? कौन हो? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे कौन कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसे उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, क्या हो? धंसा हुआ, उसे कौन कहेंगे बाबू? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो देखिए, तो देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये पहले समझिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बाबू? तो गोलीय किसको कहते हैं? वक्रता, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण है। क्या है बाबू? दर्पण है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य जो बिंदु है ओकरा कौन कहेंगे? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। कहते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को कौन? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कौन कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी यार इतना हम और इस अच्छे तरीके से बताया था किसमें बाबू? लेक्चर नंबर 1 में। अब देखिए फोकस, देखिएगा क्या देखना है बाबू? फोकस किसे कहते हैं समझिए पहले। फोकस ये सब छोड़िए, ये सब हम पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 1 में, जाकर देख लीजिए। चलिए लेक्चर नंबर 3 में, सॉरी पिछले वीडियो में, देखिए फोकस किसे कहते हैं। तो जब जब गोलीय दर्पण के, पहले सुनिए बाबू, फोकस किसे कहते हैं?
जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का कुछ कहते हैं। काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का कुछ कहते हैं, फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर काटती है उसे कुछ कहेंगे, फोकस कहते हैं। जब समझाएंगे भी यहाँ पर, देखिए पहले परिभाषा लिखते हैं। जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं, कुछ कहते हैं बाबू, फोकस कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है कि जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब हम प्रकाश की किरणें गुजारते हैं, कौन के समानांतर बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर। अब सवाल उठता है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाएगा उसको क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए समझाएंगे। मान लीजिए, देखिए जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कौन सी कहेंगे बाबू, उसे क्या कहेंगे बताइए पहले। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कौन सी कहेंगे बाबू। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कौन सी कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जौन दर्पण है और परावर्तक सतह धंसा हुआ है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, वैसा दर्पण, देखिएगा यहाँ पर, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे कुछ कहेंगे, अवतल दर्पण। कुछ हो गया बाबू, अवतल दर्पण। देखिए लिख दीजिए यहाँ, अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हो धंसा हुआ उसे कौन सी कहेंगे बाबू, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। देखिए, हाँ देखिएगा ध्यान से बाबू। अब कौन सी कह रहा है कि कौन सी है, देखिए ये कौन सी है, गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण। कौन सी हो, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के जब प्रधान अक्ष के समानांतर, कौन सी के समानांतर बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर, यहाँ मान लेते हैं सी, यानी कौन सी, वक्रता केंद्र। अब फोकस देखिएगा कहाँ से आएगा,
जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण गुजार रहे हैं, कौची गुजार रहे हैं बाबू, ये गोलीय दर्पण है, ये कौची है, गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण। आई कौची है बाबू, यहाँ पर दर्पण के मध्य बिंदु है, ये कौची है, दर्पण के मध्य बिंदु को कौची कहते हैं, ध्रुव यानी पॉल। दर्पण है ये, और दर्पण के जो मध्य बिंदु है एकरा कौची कहते हैं, ध्रुव यानी पॉल। इसको पी से सूचित करते हैं। जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष कौन है बाबू, कौन सी है, प्रधान अक्ष, यहाँ लिख देते हैं, देखिए प्रधान अक्ष, क्या लिखेंगे, प्रधान अक्ष, कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लाइन को कौन सी कहते हैं, प्रधान अक्ष। यानी दर्पण के ध्रुव अवकर्ता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को कौन सी कहते हैं, वो प्रधान अक्ष। हाँ, तो प्रधान अक्ष। अब देखिए, जब गोलीय दर्पण की प्रधान अक्ष के समानांतर कौन सी जा रहा है, प्रकाश के किरण जा रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे उस दर्पण का कुछ कहते हैं, फोकस। जिस बिंदु पर काटेगा उसको उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। एक बात फोकस में याद रखिएगा, इसको कुछ कहते हैं, फोकस। इसको क्या कहते हैं, फोकस। यानी जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष है बाबू, अब प्रधान अक्ष के समानांतर कुछ गुजार रहे हैं, प्रकाश के किरण, कुछ गुजार रहे हैं बाबू, प्रकाश के किरण। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है बाबू, फोकस से गुजरता है। ई कौची किया हुआ बाबू, ये छोटा छोटा लाइन पड़े हुए इसको कौची कहते हैं, कलाई किया हुआ है। यानी देखिए, इस शीशा होता है बाबू दर्पण, दर्पण में अगर दोनों पार्टी कलाई, देखिए दर्पण है और दर्पण में अगर एक पार्टी कलाई नहीं किया जाएगा यानी पेंट नहीं किया जाएगा तो आर पार दिखने लगेगा। अगर हम दर्पण में एक पार्टी कलाई करेंगे तभी ना प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा बाबू। दर्पण में एक तरफ कलाई किया हुआ होता है, तो देखे तो ये अवतल दर्पण है, एक तरफ कौची किया हुआ है, कलाई यानी पेंट, कलाई किया हुआ है, कौची किया हुआ है, कलाई। चेहरा किधर से, प्रतिबिंब किधर से दिखेगा, इधर से। तो जब हम एक गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण जब एक पर बारे ना बाबू, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कौची से गुजरेगा, फोकस से। अब हम खाली कल्पना करते हैं, कौची करते हैं बाबू, कल्पना कौची करते हैं, कि हम कल्पना करते हैं, ये तो वास्तविक में आ गया। कल्पना हम क्या करेंगे बाबू, कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण गुजार रहे हैं, कौची के समानांतर बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर, अब फोकस से ना गुजर के, फोकस से ना गुजर के अगर यहां से गुजरेगा तो किससे बाबू, वक्रता केंद्र से। ये सिर्फ कौची किए हैं बाबू, कल्पना किए हैं। इसको क्या किए हैं, कल्पना। इसको कल्पना किए हैं, क्या किए हैं बाबू, कल्पना किए हैं। अब देखिएगा, हाँ किरण आ रहा है, यहां से जा रहा है, देखिए देखिए तो अब देखिए ये कौची हो गया बाबू, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण आई कौची हुई। अब एक बीच के जो कोनवा बनेगा इसको कौची कहेंगे, आई, यानी अपवर्तित किरण है, एकरा परावर्तित किरण यानी आर। लेक्चर नंबर 1 में हम बताए हैं बाबू कि आपतित किरण किसे कहते हैं, लेक्चर नंबर 1 या 2 में हम बताए हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, और कौन कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, ये सब कहाँ बताया बाबू, लेक्चर नंबर 1 में। तो यहाँ कुछ हो गया, आपतित किरण है, यहाँ परावर्तित किरण, आपतित किरण के आई से सूचित करते हैं, परावर्तित किरण के आर से। तो यही क्या हो गया, लिख दिए। जब गोलीय दर्पण क्वेश्चन कौन कहा था, कि जब दर्पण, हाँ फोकस किसे कहते हैं, तो जब गोलीय फोकस किसे कहते हैं, जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का कुछ कहते हैं, फोकस। फोकस, फोकस को कौन चीज से सूचित किया जाता है बाबू, इसे एफ द्वारा, बड़ी एफ, इसे एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या प्रकट किया जाता है या सूचित किया जाता है, प्रकट, प्रकट किया जाता है, कौन किया जाता है बाबू, प्रकट किया जाता है। अब ये देखिए अवतल दर्पण, अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर देखिएगा क्या देखिएगा बाबू, उत्तल दर्पण, क्या देखिएगा, उत्तल दर्पण। तो जिसका परावर्तक सतह कौची हो, उठा हुआ हो, उसे कौची कहेंगे, वैसा दर्पण
जिसका कौची हो परावर्तक सतह उठा हुआ उसे कौची कहेंगे उत्तल दर्पण। एक पट्टी क्या किया हुआ है कलाई, कलाई माने समझते हैं बाबू, अभी बताएं कि पेंट किया हुआ रहता है, एक पट्टी पेंट। अब उत्तल दर्पण में देखेंगे फोकस, ये तो अवतल दर्पण में देख लिए फोकस, इनमें आप देखेंगे कौची में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बाबू बताइए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं हम आप लोगों को बताए हैं, ताकि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कौची है परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे कौची कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे उत्तल दर्पण। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा कौन दर्पण है उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है उत्तल दर्पण। यहाँ कौची हो गया वक्रता केंद्र यानी सी, ई कौची हो गया वो प्रधान अक्ष, देखिए कौची हो गया प्रधान अक्ष। आई कौची आ गया ध्रुव यानी पी, दर्पण के मध्य बिंदु कौची कहते हैं ध्रुव। अब देखिए तो कौची क्वेश्चन करेगा, जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के यहाँ एक बार देखिए बाबू वक्रता, देखिए यहाँ से यानी वक्रता केंद्र से, कहां से बाबू वक्रता केंद्र से जितना दूर फोकस की दूरी रहेगा, फोकस दूरी वक्रता केंद्र से जितना दूर फोकस दूरी रहेगा ना उतना ही दूरी फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी रहेगा। यानी कि ई दोनों ई दूरिया दोनों कुछ रहेगा हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा कुछ रहेगा बाबू बराबर, जितना पीएफ रहेगा उतना ही सीएफ रहेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ तो जब कौशी बाबू कौन दर्पण में उत्तल दर्पण में कौची है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। हाँ तो जब उत्तल यहाँ कौन मान लिया बाबू वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और देखिए जब उत्तल दर्पण में यानी जब गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण, जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण गुजार रहे हैं, कौची के सामने गुजार रहे हैं बाबू देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर कौची गुजार रहे हैं प्रकाश के किरण, आए प्रकाश के किरण। तो आप देखिए तो बाबू ये कौची है, हाँ प्रकाश के किरण कौची से गुजारे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण गुजारे यहाँ से। देखिए तो जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गुजार रहे हैं, अगर हम देखिए हाँ यहाँ से टॉर्च बारते हैं, क्या बारे बाबू टॉर्च, तो ई पार्टी क्या किया हुआ है कलई किया हुआ है यानी पेंट, तो टॉर्चवा बारे तो यहाँ से लौट जाएगा कि नहीं, कुछ चीज हो जाएगा लौट जाएगा, यानी कलई किया हुआ है तो आर पार तो नहीं होगा बाबू। अगर कलई नहीं किया हुआ था तब टॉर्च बारते तो क्या हो जाता है आर पार, आई कलई कलई किया हुआ है तो आर पार नहीं होगा, यानी यहाँ से प्रकाश के किरण गुजार रहे हैं ना तो यहाँ से निकल जा रहा है। जैसे कि आप जिसमें चेहरा देखते हैं उसमें प्रकाश के किरण टॉर्च बारेंगे ना तो वापस देखते हैं कि पीछे आ जाता है लाइट, आर पार नहीं होता है। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि पीछे कितना दूर गया है। तो जब इसको प्रकाश के किरण पार, जब प्रकाश के किरण इसको पहुंच कर रहे हैं, जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण गुजार रहे हैं, तो देखिए यहां से निकल गया, निकल गया बाबू निकल गया। अब हम सिर्फ कौची कर सकते हैं कल्पना कर सकते हैं कि किरण कहाँ गया, ऐसे लाइट बारे तो यहाँ से निकल गया, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि किरण कहाँ गया। तो देखिए कल्पना कहाँ कर सकते हैं, देखिए सिर्फ कौची कर सकते हैं कल्पना किरण कहाँ गया। देखिए सिर्फ कौची हो रहा है प्रतीत हो रहा है, कौची हो रहा है प्रतीत हो रहा है। कुछ हो रहा है प्रतीत हो रहा है, सिर्फ कुछ हो रहा है प्रतीत हो रहा है। यहाँ कुछ है फोकस है। जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, इमे काटती है, इमे काट रहा है, एकरा में काटती हुए कुछ हो रहा है प्रतीत हो रहा है, इमे कुछ हो रहा है प्रतीत हो रहा है। काटे तो यहाँ से वो निकल जाएगा, देखिए आई कुछ हो जाएगा, आई आने वाली किरण कहाँ है यहाँ, तो कुछ हो जाएगा आई, ये कौन कौन हो जाएगा आई यानी आपतन कोण, आई परावर्तन कोण यानी आर। समझ गए बाबू कि फोकस किसे कहते हैं। तो जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु सूरत का कुछ कहते हैं
उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। कुछ कहते हैं बाबू? फोकस। यही फोकस था। फोकस समझ गए बाबू कि फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं? अब आप लोग बताइए कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ध्रुव से, कहा से बाबू? ध्रुव से लेके या फोकस के जो बीच वाला दूरी है ओकरा कुछ कहेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं बाबू? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। देखिए ऊपर में बताते हैं फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं आप सुनिएगा ध्यान से। तो ध्रुव से फोकस के बीच के दूरी को कौन सी कहेंगे? फोकस दूरी। देखिएगा ध्रुव से फोकस का है दूरी ना है। ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से दर्पण के कौची से बाबू? दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के जो ध्रुव है, ध्रुव कहाँ है? यहाँ। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं? फोकस दूरी। इसे छोटी एफ, कौची बाबू? छोटी एफ से प्रकट किया जाता है। प्रकट किया जाता है। इसे कौन से प्रकट किया जाता है बाबू? छोटी एफ से। इसे कौन से प्रकट किया जाता है? छोटी एफ से। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है मुझे बाबू? क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है? देखिएगा यही है, एकदम सेम यही है बाबू। देखिएगा ध्यान से, सेम यही पिक्चर होगा बाबू। देखिएगा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नहीं हम इस पर लिखेंगे बाबू, क्वेश्चन आप लिखिए बोलते हैं। देखिए यही सेम क्वेश्चन का आंसर सेम सेम यही होगा। क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है? क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें, जब कौची की किरणें? प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारा जाता है। कह रहा है ना कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष ही है, प्रधान अक्ष के कौची गुजारा जाता है? समानांतर गुजारा जाता है। तो क्या होता है? क्या होता है जब प्रकाश की किरणें, कौची की किरण? प्रकाश की किरण है और गोलीय दर्पण के कौची गुजारा जा रहा है? समानांतर। देखिए गोलीय दर्पण के कौची गुजारा जा रहा है? वो समानांतर गुजारा जा रहा है। प्रधान अक्ष के समानांतर। गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के कौची समानांतर गुजारा जाएगा। तो क्या होगा? क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है? तो सुनिएगा आंसर पहल का है, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें, क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था बाबू कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है?
तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है तो दर्पण से कौची से, दर्पण से परावर्तन के बाद, परा कौची के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष, जब क्या क्वेश्चन था क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है, तो आंसर होगा जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से, कौन चीज से बाबू, फोकस से गुजरता है, फोकस से कौन होता है, गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है। देखिए बाबू, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारा गया तो ये फोकस से गुजर गया, में कौन से गुजर गया, फोकस से, आई में गुजर गया तब फोकस से गुजरता हुआ कौन हुआ, प्रतीत हुआ। यही होगा आंसर। दोनों पिक्चर के सही थे, उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए बाबू। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए बाबू, आगे है अगला क्वेश्चन। देखिए इस इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है, क्वेश्चन लिखिए पहले बाबू, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है, बताइए क्या होता है जब जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है। क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के कौची से गुजारा जा रहा है, फोकस से, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारल गया तो क्या हुआ, तब प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारल गया तो कौची से गुजर रहा, जब प्रधान अक्ष के समानांतर हम किरण को गुजारे तो कौची से गुजरा बाबू, तो फोकस से गुजरा। अब हम फोकस से गुजारेंगे तो कौची से गुजरेगा, यही देखना है, कौची से गुजारेंगे, फोकस से। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए बाबू, दूसरा का है। क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारा जाता है, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारा जाता है, तो आंसर होगा कौची, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के फोकस से, फोकस से गुजारी जाती है, गुजारी जाती है, जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, जब क्वेश्चन था कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है, तो आंसर होगा जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है, गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कौन चीज से गुजरेगा या गुजरता हुआ प्रतीत होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के कुछ हो जाती है बाबू, समांतर। क्वेश्चन था कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है। क्वेश्चन था कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के
प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है। तो आंसर क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें, क्वेश्चन था बाबू कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है। तो आंसर होगा, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद केकर समानांतर हो जाएगा बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखिए दर्पण ले लिए बाबू, कौन सा दर्पण है अभी अभी बताए हैं, बताइए बाबू कौन सा ही दर्पण है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कौन सी कहते हैं, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सी होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, स्केल कहाँ है बाबू, स्केल बड़ा वाला क्या होगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण ये कौन हो गया, ध्रुव यानी पी, ध्रुव यानी पी। यहाँ पर कौन हो गया, फोकस। यहाँ कौन हो गया, वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ के ये दूरी या ये दूरी दोनों कौन होना चाहिए, बराबर, यानी दोनों दूरी बराबर होना चाहिए। अब की क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण की फोकस से अब की गुजारा जाएगा, जबकि प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारा गया तब फोकस से गुजरा। अब की अगर फोकस से गुजारा जाएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन को आगे क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है। तो होगा आंसर कौन, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से फोकस से किरण गुजारने के लिए कह रहा है बाबू, कौची से किरण गुजारने के लिए कह रहा है, फोकस से। फोकस से गुजार गया, यही ना कह रहा है कि क्या होगा जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजार जाएगा। तो हम फोकस से कौची कर दिए, गुजार दिए। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कौची से हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। दर्पण से परावर्तन के बाद कौची हो जाएगा बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर। आने वाली किरण है, जाने वाले किरण है। हो गया, जब फोकस से गुजार गया था प्रधान, दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर। कुछ हो गया बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर। इतना समझ गया बाबू कि कुछ हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर। अब देखिए अब देखिए बाबू, इतना समझ गए। अब यहाँ पर यहाँ से भी मान सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं बाबू कि कौन से गुजरेगा, वह कर्ता केंद्र से। अगर वह कर्ता केंद्र से, इसको छोड़िए, इसको लिख में मत करिए, इतना समझिए, सिंपल समझिए। अगला कौन है, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कौची है, उठा हुआ, ओकरा कौची कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। देखिएगा ध्यान से कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए देखिएगा बाबू ध्यान से, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। हाँ, अब क्वेश्चन कौन कहा था, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजारी जाती है। तो इसको में फोकस ही पार्टी है, तब फोकस से गुजारा जाएगा। तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं बाबू कि फोकस से गुजारा जा रहा है। कौन से गुजारा जाता गया है बाबू, फोकस से। तब फोकस से गुजारी जाती है तो कौची के समानांतर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। कौची के समानांतर हो जाएगा बाबू, किरण जा रहा है, कौची के समानांतर हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर। कौची हो गया बाबू, प्रधान अक्ष के समानांतर। कौची हो गया किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर। किरण कौची हो गया बाबू, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। कौची हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर। जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस से गुजारा जा रहा है वस्तु तक,
कौची हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा कौची, प्रकाश की किरण। अब देखिए अगला देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के कौची से गुजारा जाता है बाबू, वक्रता केंद्र से। क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के कौची से गुजारा कह रहा है, वक्रता केंद्र से। तीसरा का क्वेश्चन की क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है। तो आंसर क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें, कौची के किरण, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है, गुजारी जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है, लौट जाती है। क्वेश्चन था कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है। तो आंसर क्या होगा बाबू कि जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगा। देखिए ये कौन हो गया बाबू, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी क्या हो गया ये, अवतल दर्पण, क्या हो गया, अवतल दर्पण। कौन हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ हो गया ध्रुव यानी पी, यहाँ फोकस यानी एफ, यहाँ वक्रता केंद्र यानी सी। क्वेश्चन था कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है। गोलीय दर्पण के कौची से गुजारा जा रहा है बाबू, वक्रता केंद्र से। तो जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगा, जो चीज पाया वो उसी पर वापस लौट जाएगा। प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आया बाबू, दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही कुछ हुआ, लौट गया। इसमें भी उत्तल दर्पण में भी देखिए बाबू, कुछ है बाबू, उत्तल दर्पण। ये कौची है, फोकस, ये वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र यानी सी। एकरो में जब प्रकाश की किरणें कौची से गुजर जाएगा, फोकस से, वक्रता केंद्र से। प्रकाश की किरण कौची से गुजर जाएगा बाबू, देखिए वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजारा जा रहा है। वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण गुजारा जा रहा है तो वक्रता केंद्र पर कुछ होगा, वापस लौट जाएगा। कुछ है दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। एक में जब प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र से गुजारा जा रहा है, कुछ से गुजारा जा रहा है बाबू, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र पर ही कुछ हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। यानी जिस रास्ता से आया उसी रास्ता में वापस लौट जाएगा। वक्रता केंद्र से आया तो वक्रता केंद्र पर ही कुछ होगा, वापस लौट जाएगा। इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारी जाती है, यहां से गुजारा जाता है। पहला था क्वेश्चन बाबू, समझिए एक बार। पहला क्वेश्चन था कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारा जाएगा। तो जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारा जाता है तो कौन से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरा का क्वेश्चन क्या था
क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के फोकस से गुजरा जाएगा, तब फोकस से गुजारा जाएगा तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तीसरा का क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है, तो वक्रता के केंद्र पर ही कुछ होगा, वापस लौट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारी जाती है, उससे गुजारी जाती है बाबू ध्रुव से। हाँ तो चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, इसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है, 2 से 3 मिनट लगेगा वो, लास्ट देख लीजिए। लास्ट है कि क्या होता है, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारी जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें, आंसर होगा जब प्रकाश की किरणें किरणें गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारी जाती है, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारी जाती है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से प्रकाश के परावर्तन के नियम से वापस लौट जाती है, क्वेश्चन था कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारा जाएगा। तो जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारा जाएगा तो परावर्तन के नियम से उसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा। देखिए ये कौची हो गया, वो कौन दर्पण हो गया बताइए, अभी हमें बताएं कि कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। देखिए कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौची है, फोकस। ये कौची है, वक्रता केंद्र। ये कौची है, ध्रुव। तो क्वेश्चन है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारा जा रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में कहा हो जाएगा, लौट जाएगा। उसी माध्यम में कहा हो जाएगा बाबू, लौट जाएगा। कहा हो जाएगा, लौट जाएगा। परावर्तन के नियम से उसी माध्यम में, परावर्तन के नियम को कहता है बाबू कि जब ई कोण 30 डिग्री के है तो यह कोण कितना डिग्री के होगा, 30 डिग्री के। समझ गए। क्वेश्चन था कि जब क्या होता है जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारी जाती है, तो आंसर क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव से गुजारी जाती है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से उसी माध्यम में वापस लौट गया। देखिए ध्रुव से गुजारा गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम से उसी माध्यम में लौट गया, यानी 30 डिग्री के कोण से आ रहा है तो 30 डिग्री के कोण से ही वापस जाएगा। उत्तल दर्पण में देख लीजिए बाबू, कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में भी वही होगा। देखिए ध्रुव है, कौची है, ध्रुव। यहाँ कौची है, फोकस। यहाँ कौची है, वक्रता केंद्र। कौची है बाबू, वक्रता केंद्र। तो एकरो में गुजारा जाएगा, देखिए ध्रुव से, सॉरी देखिए बाबू, जब प्रकाश की किरणें कौची से गुजारा जाएगा, ध्रुव से। कौची से, ध्रुव से। प्रकाश की किरणें कौची से गुजारा जाएगा बाबू, ध्रुव से। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कौची में, उसी माध्यम में लौट गया। उसी माध्यम में कहा हो गया, लौट गया। अगर यहाँ से 45 डिग्री के कोण आ रहा है तो ये भी कोण कितना डिग्री के से जाएगा, 45 डिग्री के कोण जा रहा है। यहाँ से कोण आया, प्रकाश के किरण आया, अब ध्रुव पर पड़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया। प्रकाश के परावर्तन के नियम को कहता है बाबू कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसको कौची कहेंगे, आपतन कोण। यानी इसको मान लिया अभिलंब का, मान लिया बाबू अभिलंब। आपतन कोण है परावर्तन कोण, यानी आर। आपतन कोण परावर्तन कोण पढ़ा है बाबू। आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, पढ़ा है कौन में, लेक्चर नंबर 1 में।
यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को कुछ कहते हैं? आपतन कोण। अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के बना कोण को कुछ कहते हैं? परावर्तन कोण। इतना समझ गए बाबू? इतना समझ गए कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब तो पढ़ा चुके हैं। इतना समझ गए तो कि जब गोलीय दर्पण के प्रधान से समांतर प्रकाश की किरण ध्रुव से जब गुजारा जाएगा तो क्या होगा? तो ध्रुव से गुजारा जाएगा तो जितना डिग्री के कोण से आएगा उतना डिग्री के कोण से कुछ हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। इतना समझ गए बाबू? चलिए आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। धन्यवाद, थैंक यू।